मेरी इन बातों से वो लोग बहुत अच्छी तरह से रिलेट कर सकते हैं जिन्होंने अपनी तैयारी के 2 से 3 साल पूरे डेडिकेशन के साथ इस एसएससी में झोंके हैं। बाकी वही है कि जो लोग किसी वेब सीरीज़ या रील्स के मोटिवेशंस को देख करके वहाँ से अपनी तैयारी स्टार्ट किए हैं, तो फिर उनको शायद ये चीज़ें मजाक ही लग सकती हैं। आप अगर इस एसएससी के लूप होल में नहीं फंसना चाहते हैं तो फिर आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और वही है कि जो लोग बिगिनर्स होते हैं उनको ऐसा लगता है कि वो लोग अपने सिलेबस को एक बार कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सिलेक्शन लेकर के इस लूप होल से निकल जाएंगे। लेकिन आप जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके तो इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लो। और यहाँ पर मैं आपको मोटिवेट या डिमोटिवेट करने नहीं आया हूँ, बस उन चीज़ों को लेकर के डिस्कस करने वाला हूँ कि जिन चीज़ों को मैंने फेस किया है या फिर मेरे जैसे सेम और लोग जो तैयारी में लगे हुए हैं जो फेस कर रहे हैं। और हाँ, सबका स्टार्टिंग पॉइंट सेम नहीं होता है, तो इसलिए आप यहाँ आकर के ये मत कहना कि उनका तो फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया है। लेकिन वो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले कितने लोग हैं, आप पहले ये बताओ। ये चीज़ें देखो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने वाले कितने लोग हैं और उनका क्या वो मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट ऐसा था कि उन्होंने बस 6 महीने तैयारी की और सिलेक्शन लेकर के निकल गए हैं। अगर आप सफीन हसन का ही वीडियो देखना चाहते हो तो जो कि ऑलरेडी यूट्यूब पर आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि मुझे पर्सनली रूप से काफ़ी अच्छा वीडियो लगा है, जो कि मतलब अदर जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं तो मतलब उन सबसे हट करके उन्होंने एक रियलिटी पर बात की है कि जैसे वो कहते हैं कि मतलब कि उनका फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन हुआ है नो डाउट, लेकिन उनकी वो 2 साल की मेहनत ने उनको सिलेक्शन नहीं दिलाया है। उनका जो मतलब कि वही जिस टाइम से उन्होंने उस चीज़ का सपना देखा था तो लगभग वो शायद 5th या 6th क्लास में थे, तो वहाँ से उनकी वो जर्नी स्टार्ट होती है। तब जाकर के वो टाइम पीरियड जोड़ो कि उन्होंने कितनी मेहनत उसके लिए एफर्ट मारे हैं। और हमें लगता है कि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में यानी कि 6 से 7 महीने की तैयारी में सिलेक्शन लेकर के निकल जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को हम थोड़ा अवॉइड करके सीधा मेन पॉइंट पर आते हैं कि मैंने इस वीडियो का टॉपिक ये क्यों रखा है कि नाउ इट्स टाइम टू क्विट एसएससी। क्योंकि पिछले 2 मेंस और 3 साल की प्रिपरेशन में मैंने जो चीज़ें ऑब्जर्व की हैं वो ये है कि कहीं ना कहीं जो मेंस है वो नॉलेज बेस्ड कम होकर के लक बेस्ड ज़्यादा बन चुका है। और ये सिर्फ मेरे अकेले का सिनेरियो नहीं है, मेंस में बैठे मतलब जितने भी लोग वहाँ पर मिले थे मैक्सिमम सभी लोगों ने 3 से 4 मेंस दे रखे हैं। और जिसने 3 से 4 मेंस दे रखे हों तो उसके लिए फिर आप ये नहीं कह सकते हो कि उसके पास नॉलेज की कमी थी। वहीं हम 2024 के मेंस की बात करें तो वहाँ पर किसी का 300 स्कोर करके भी सिलेक्शन हो गया था, तो कोई ऐसा भी रहा है कि जो सेम शिफ्ट में बैठा और उसके 330 स्कोर होने के बाद भी उसको कोई पोस्ट के लिए सिलेक्शन नहीं हुआ है। और इस बार के मेंस की हम बात करें तो यहाँ पर कंप्यूटर पूरी तरह से लक बेस्ड रहा है, जिसके तुक्के यहाँ पर सही बैठते हैं तो वो उसके क्वेश्चन वहाँ सही हो जाएंगे और वो सिलेक्शन लेकर के जाएगा। और वही जिसके वहाँ पर तुक्के गलत बैठते हैं, मतलब कि पेपर का लेवल ही कंप्यूटर में ऐसा रहा है कि वहाँ पर आपको तुक्के मारने ही पड़ेंगे, मतलब कि जो कि पूरी तरह से लक बेस्ड रहा है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जो लोग रिपीटर्स हैं उनके लिए मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप मैक्स टू मैक्स एक और अटेम्प्ट लो। बाकी जो लोग बिगिनर्स हैं उनको तो मेरा सजेशन ही यही रहेगा कि आप एसएससी के अलावा जो बैंकिंग वगैरह है, रेलवे वगैरह है, इधर साइड फोकस करो, ज़्यादा आपके लिए बेटर ऑप्शन वो हो सकता है। और इसके अलावा आप स्टेट पीसीएस वगैरह भी देख सकते हैं, जो कि अभी फिलहाल के लिए एसएससी के कंपैरिजन में वो चीज़ें ज़्यादा बेटर हैं। बाकी जो लोग यूपी से बिलोंग करते हैं तो आपने यूपीएससी का फॉर्म फिल ही किया होगा, जो कि आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी इस टाइम पर है कि आप उसकी तैयारी पूरे डेडिकेशन के साथ दो। लेकिन वैसे है कि अभी आपके पास टाइम भी कम बचा हुआ है। और हाँ, मतलब जो कि हम बात करें कि यूपीएससी में भी अब कंपटीशन काफ़ी पीक पर होने वाला है, क्योंकि जो भी ये मेरे साथ वहाँ पर मेंस में मिले थे लोग, उनमें से मैक्सिमम लोगों ने मतलब कि जो जिस टैक्सी से मैं स्टेशन तक गया था वहाँ पर सिर्फ मैं ही एक अकेला था जिसने यूपीएससी के फॉर्म को फिल नहीं किया था। बाकी अदरवाइज कम से कम 8 से 9 लोग जो सिर्फ उसी टैक्सी में थे जिन मतलब सबने वो ऑलरेडी यूपीएससी के फॉर्म को फिल कर रखा है। तो अब आप खुद ये चीज़ से गेस कर सकते हो कि जो मेंस में बैठने वाला है अगर वो उधर साइड जाएगा तो कंपटीशन किस पीक पर पहुंचेगा। और हाँ, आपका सवाल सीधा ये आएगा कि मैंने क्यों फॉर्म नहीं फिल किया है, तो मेरी तो हाइट ही नहीं है तो इस कारण मैंने फॉर्म नहीं फिल किया, अदरवाइज मैं भी फॉर्म फिल करता। तो देखो, आपका पहले मेन फोकस ये होना चाहिए कि आप कहीं ना कहीं एक जगह सिलेक्शन ले लो, उसके बाद फिर आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू कर सकते हो। फिर आप अंदर देखो, मेन चीज़ ये है कि एसएससी के अंदर जितनी भी पोस्टें हैं नो डाउट कि काफ़ी बेटर पोस्टें हैं, इसीलिए जो कि काफ़ी लोग इधर मतलब एसएससी की तरफ आते हैं। लेकिन पहले आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेकर के फिर आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू करके आप कोई एक बेटर पोस्ट के लिए अप्लाई करके वहाँ पर सिलेक्शन ले सकते हो। लेकिन पहले आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन ले लो। अभी हाल फिलहाल में जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम हुआ है वहाँ पर भी आपने देखा है कि किस लेवल पर धांधलियाँ हुई हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जो बिगिनर्स हैं उनको यही सजेशन है कि आप अगर पीसीएस वगैरह की स्टेट पीसीएस वगैरह की तैयारी कर सकते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर हो सकता है। क्योंकि देखो, मतलब वो पीसीएस वगैरह हैं तो वहाँ पर चीज़ें लक बेस्ड नहीं, वहाँ नॉलेज बेस्ड होंगी, क्योंकि रिपीटर्स और बिगिनर्स के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस वहाँ पर होता है। और
मैं अपने डिसीजन की बात करूं कि मेरा क्या डिसीजन होने वाला है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं मैक्स टू मैक्स एक और अटेम्प्ट लूँगा जो कि अभी 2026 का है। और इसके अलावा मैं जो कि क्या बोलते हैं इसको, एनटीपीसी की तरफ भी रुख करूँगा। अब यहाँ पर से मैं मतलब दोनों चीज़ों पर फोकस करूँगा और दोनों के मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना स्टार्ट करूँगा। और जस्ट कुछ ही टाइम बाद से मतलब उसी कंटिन्यूटी के साथ अपने मॉक टेस्ट सीरीज को फिर से स्टार्ट करेंगे, जिस कंटिन्यूटी के साथ 2025 में मॉक टेस्ट स्टार्ट किए थे।